तो समीर वानखेड़े पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप यहां पर लगे हैं और आरोप भी रिश्वत को लेकर लगा है। 8 करोड़ का जिक्र यहां पर सामने आ रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आशीष महेश्वरी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। आशीष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर हाथ लग रही है? किस तरह से जांच होगी, किस तरह से यह जांच का दायरा होगा? बेहद संगीन गंभीर आरोप। देखिए, मेरी अभी बात हुई है एसएन प्रधान से, जो कि इनके मुखिया हैं नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक विजिलेंस इंक्वायरी है जो कि उन्होंने इनिशिएट कर दी है समीर वानखेड़े के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि जो भी एलिगेशंस हैं, जो भी आरोप उनके खिलाफ लगे हैं, उनके खिलाफ लगाए गए हैं, जो कि 8 करोड़ रुपए के आसपास के उनके ऊपर रिश्वत का मामला सामने आया है, जो कि प्रभाकर नाम के एक व्यक्ति जो कि विटनेस है इस मामले में, उसने एक एफिडेविट के जरिए, खलफनामे के जरिए ये बात सामने ला के रखी है। उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसिया ये एक बहुत सीरियस चार्ज है हमारे ऑफिसर के खिलाफ, और इसीलिए हमारा एक इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट है और मैंने उसको मार्क कर दिया है कि इसके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे समीर वानखेड़े के खिलाफ एक इंक्वायरी होगी। समीर वानखेड़े इसको डिनाई करते हैं। जहां तक कि एनसीबी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यही कहा है कि देखिए, किसी भी ऑफिसर को टारगेट करना बड़ा आसान है, बहुत किसी के ऊपर भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम इसमें तह तक जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे सच्चाई क्या है। तो तह तक जाया जाएगा और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आखिर हकीकत क्या है यहाँ पर आशीष सामने लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि क्या इससे केस का ये रुख यहाँ पर मुड़ता नजर आता है? क्योंकि ये पूरा चक्रव्यूह है और इस तरह के ट्विस्ट का आना ये बताता है कि किस तरह से एक तरफ चिट्ठी लिखी गई है समीर वानखेड़े के जरिए कि मेरे खिलाफ कुछ अज्ञात लोग साजिश कर सकते हैं, दूसरी तरफ ये संगीन गंभीर आरोप। जांच की क्या तस्वीर आपको आगे बनती बिगड़ती नजर आती है? तौर पे कहा कि हम इसमें एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएंगे। मैंने उनसे साफ तौर पे ये बातचीत करी, उनसे ये पूछा एसएन प्रधान से कि भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपने किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर हाथ डाल दिया तो एक ऐसी मुहिम छेड़ दी गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ कि आप एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र को एक बुरी छवि से देखा जाए, और यही पॉलिटिकल आरोप भी निकल के आ रहे। तो उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे ऊपर आज तक किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं। आप नजर बनाए रखिएगा आशीष, लगातार आपके जरिए ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और समीर वानखेड़े ने एक और हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। वानखेड़े के मुताबिक उनकी मृत मां और बहन को टारगेट किया जा रहा है। समीर वानखेड़े के मुताबिक केस को कमजोर करने के लिए यह सब किया जा रहा है। और जो हलफनामा दाखिल किया गया है जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के जरिए, वो आपके सामने मौजूद है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। समीर वानखेड़े के जरिए वो हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें तमाम अहम बातें उनके जरिए कही गई है। समीर वानखेड़े के मुताबिक दरअसल केस को कमजोर करने के लिए यह साजिश रची गई है, यह सब किया जा रहा है, उनके खिलाफ ये पूरा माहौल यहां पर सामने आ रहा है। वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। जांच का सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि बेहद गंभीर और संगीन आरोप यहां पर समीर वानखेड़े के ऊपर लगे हैं और अब उन्हें खुद भी इस जांच का सामना यहां पर करना पड़ सकता है, क्योंकि 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर लेने की बात यहां पर कही गई है आरोप के तौर पर, और साथ ही साथ 18 करोड़ में डील करने की बात हुई जो कि प्रभाकर के जरिए सामने आई है। ये उनका गंभीर और संगीन आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर है, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने की बात हुई। प्रभाकर के जरिए जो ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अब उसे लेकर जांच की तस्वीर भी सामने आ रही है और साथ ही साथ समीर वानखेड़े का हलफनामा भी सामने आ रहा है। जरा वो हम कर रहे हैं, इस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीजें माननीय न्यायालय के सामने लंबित है, तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए उपयुक्त है, लेकिन उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये पूरा मामला जो है वो समीर वानखेड़े के ऊपर भी आकर टिक गया है, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। खासतौर से रिश्वत को लेकर जो ये आरोप लगाया गया है, अब उसकी जांच की तस्वीर सामने आएगी। अमूल अपनी 75वीं